हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके डीपीपी नंबर 2 का आंसर को डिस्कस कर देते हैं जो नेचर ऑफ मैटर पर बेस्ड है। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, हम लोग का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसी का सेक्शन हम लोग का वीडियो दिए थे, उस पर 10 क्वेश्चन गया था। उसका क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग भेजे थे उसको इस वीडियो के द्वारा आप मिला लेंगे, कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज। आप देखिए डीपीपी नंबर 2 है, डीपीपी नंबर 2 आप पूछ रहा है कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सब्लिमेशन जो होता है ये आप जानते होंगे कि सब्लिमेशन उल्टा है। किसका उल्टा है? उल्टा है डिपोजिशन का। किसका उल्टा है? डिपोजिशन का। डिपोजिशन का ये उल्टा होता है डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन में होता क्या है कि सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड क्या? डिपोजिशन। तो ऐसे भी एरो को हम यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसे एरो को यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, यानी कौन ऑप्शन हो गया? डी। फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि इन व्हिच स्टेट एटॉमिक न्यूक्लियाई स्विम इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप पढ़े होंगे कि जब गैस को हम लोग हीट करते हैं तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। आप प्लाज्मा जानते हैं, प्लाज्मा में होता क्या है कि न्यूक्लियस तो रहता है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन बाहर में मूव करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर में मूव करेगा तो इसमें हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस स्विम करता रहता है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में स्विम करता है। इस स्टेट का क्या नाम हो गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा को ढूंढना है तो दूसरा में आप प्लाज्मा, पहला में सॉलिड, दूसरा गैस, तीसरा बीईसी, चौथा नन है। तो आप इसमें क्या देंगे? नन, यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 डी में क्या होगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मोस्ट कॉमन मेटल इज इन बीईसी स्टेट। बीईसी पढ़े होंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं हम लोग। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट में अगर हम लोग काउंट करते हैं बीईसी स्टेट में, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स पाया जाता है उस विशेष स्टेट में, सो देखा गया है कौन सा मेटल। तो बीईसी का सबसे पहला जो मेटल पे यूज किया गया था रूबिडियम पर, और एलिमेंट्स अगर पूछता तो क्या होता? हीलियम, जिसको बोजोन कहते हैं। तो यहाँ पर बीईसी किस पर आया था? रूबिडियम पर। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर हो जाएगा? रूबिडियम। अब जानते हैं कि रूबिडियम हमारे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर होता है जिससे कम टेम्परेचर हम कभी कर ही नहीं सकते इस यूनिवर्स में। मिनिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, या एब्सोल्यूट जीरो के नाम से बहुत जगह फेमस है। वो ये इसका वैल्यू होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन को अगर सेल्सियस में हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी में देखिए, या तो एब्सोल्यूट जीरो को कहते हैं, ओके नहीं लिखा हुआ, ये 0 केल्विन है। ये क्या है? 0 केल्विन। या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं -273.15 डिग्री क्या हो गया? सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, फास्टेस्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस में होता है? देखिए, आप मालूम है कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और फ्री आयंस भी चाहिए। तो आयंस अगर नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं, देखिए प्लाज्मा स्टेट में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस से क्या है? फ्री है। तो फ्री है तो इसलिए इसमें करंट को ले जाने का कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए तो प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हुआ। कौन स्टेट के बात हो गया? सबसे अच्छा कंडक्टिविटी इसमें किस स्टेट में? प्लाज्मा स्टेट में। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कहता है कि फर्मी गैस क्या है? फर्मी गैस वैसा पॉसिबल गैस है जो लोएस्ट टेम्परेचर पर पॉसिबल है, और वो जो गैस होता है सो
उसमें बहुत सारा फंडामेंटल पार्टिकल्स काम करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल पार्टिकल काम करते हैं वो चार्जलेस होना चाहिए। तो चार्जलेस कौन होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, तो उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन डिजेनरेट स्टेट को। कौन गैस कहा गया? फर्मी गैस। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन डिजेनरेट स्टेट, यानी पहला 6 का क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 कहता है साइज ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल इज लार्जर इन व्हिच मिक्सचर। पार्टिकल का सॉल्यूशन में आप जानते हो कोई भी जो सॉल्यूशन जो बनाते हैं, मिक्सचर जो बनाते हैं, तो मिक्सचर में पार्टिकल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। और अगर 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। और 1000 से ज्यादा अगर हो नैनोमीटर में तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। तो यहां पर कौन सा पार्टिकल काम करेगा? सस्पेंशन। आप कहता है कि किसमें साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा? ज्यादा होगा किसमें? कोलोइड्स में होगा। और किसमें? सस्पेंशन में होगा। कोलोइड सस्पेंशन को हम लोग कहते हैं एनिसोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपिक मिक्सचर। और इसको हम लोग कहते हैं क्या? आइसोट्रॉपिक। क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक। तो मेरा आंसर क्या होगा? एनिसोट्रॉपिक, जो आपके ऑप्शन नंबर दिया हुआ आपके क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर सी। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 8। अब 8 क्वेश्चन को हम ऐसे डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर देखिए डिस्कस कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन 8? कह रहा है क्या कि विजुअली होमोजीनियस बट माइक्रोस्कोपिकली हेट्रोजीनियस। वैसा कौन सा स्टेट है जिसमें हम ऊपर से लगे तो सब मिला हुआ होमोजीनियस है, लेकिन अगर जब एक्सपेरिमेंट उस पर रिसर्च किया जाए, माइक्रोस्कोप से देखा जाए, तो उसके पार्टिकल एक दूसरे में मिले हुए नहीं रहते हैं। तो वो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क। क्या एग्जाम्पल है? मिल्क। मिल्क में ऊपर से देखेंगे, देखिए बिल्कुल मिला हुआ, कहीं कोई पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है तो उस मिल्क में जो पार्टिकल्स होते हैं, कैसीन पार्टिकल हुआ, लैक्टिक एसिड, जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पे स्कैटर्ड किए रहते हैं। तो स्कैटर्ड किया तो इसका मतलब हेट्रोजीनियस हो गया। तो मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 का क्या हो गया? सी। 8 का सी हो गया। क्या ऑप्शन में देंगे? मिल्क लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करता है कि सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन है? आप जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है? पृथ्वी के ऊपरी जो मोटाई है उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। उसके बाद सेकेंड मोस्ट है सिलिकॉन। अब इसके ऑप्शन में सेकेंड मोस्ट पूछ रहा है तो सिलिकॉन को ढूंढना है। देखिए सिलिकॉन इसमें कहीं नहीं है, इसका भी क्या नन है ऑप्शन, तो नन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें नन में क्या लिखेंगे? नन है, लेकिन लिखेंगे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। आज क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा मोलर मास ऑफ मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है, जो भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा, मोस्ट एबंडेंट मींस सबसे ज्यादा क्या कौन सा पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड का नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ऑप्शन आपका ढूंढना है, लेकिन वो नहीं पूछ रहा, आपको कह रहा है उसका मोलर मास कितना होगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 हुआ, इसका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखिए आपको आता है तरीका। सिलिकॉन का मोलर मास कितना होता है? 28। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 2 है, तो 16 × 2 सब मिला के वेट कर देंगे तो कितना होगा? 60। ये 60 मोलर मास होता है। 60 किसमें ऑप्शन है? आपके बी ऑप्शन में। तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी। इस प्रकार आपकी 10 DPP का ये क्वेश्चंस क्या हो गया, इसको डिस्कस कर दिए। ऐसे ही नेक्स्ट DPP में भी आप बनाइएगा, और डिस्कस करने से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन आ गया ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, 12th बोर्ड में कंपटीशन में कई बार पूछे हुआ। कोलोइडल पार्टिकल्स का रेंज कितना है? तो 1 to 1000 नैनोमीटर है। नैनोमीटर जानते हैं, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो ये आप DPP का आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस पे सीखिए, इसको अपना नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट DPP फिर बनाना है। थैंक यू।